तेल अवीव में जहां हमला हुआ वहां पर TV9 भारतवर्ष मौजूद था, यानी ग्राउंड जीरो पर तेल अवीव में मौजूद था TV9 भारतवर्ष। तेल अवीव में आज एक बार फिर ईरानी हमला हुआ है। तेल अवीव में ईरान के हमले से किस तरह की तबाही हुई है वो हम आपको लाइव तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। ईरान के हमले से दहल गया है तेल अवीव। हमारे साथ मनीष लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं सीधे तेल अवीव से मनीष झा। मनीष, आपकी जो रिपोर्टिंग है उसकी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। किस तरह से लाइव रिपोर्टिंग के दौरान भी आपने तस्वीरें कैप्चर की और वहाँ पर जो इस वक्त दृश्य हैं वो भी आप लगातार दिखा रहे हैं। अभी क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ईरान पर जो रात में हमला हुआ उसके बाद ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है, क्या कुछ हुआ है इजराइल के अलग अलग शहरों में? फिलहाल एक अपडेट अगर आप हमें दें, इस वक्त किस तरह की तस्वीरें वहां देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल सुमेरा, देखिए आज सुबह में जिस तरह से ईरान के मिसाइल हमले हुए और उस दौरान तो हमने लाइव रिपोर्टिंग की ही थी। अब हम तेल अवीव के एक ऐसे लोकेशन पर पहुंचे हैं जहां पर काफ़ी तबाही मची है और उस तबाही को इस वक्त आप लाइव दिखा सकते हैं। और इस वक्त मेरे कैमरा सहयोगी रोहित आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह की तबाही हुई थी और यहाँ कुछ क्या चल रहा है। यहाँ पर जो इमरजेंसी सर्विसेज के लोग हैं वो काफ़ी संख्या में मौजूद है, सिक्योरिटी के लोग काफ़ी संख्या में मौजूद है। बल्कि इस पूरे इलाके को अगर मैं कहूं तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं जिनके हाथों में मैंने बंदूकें देखी वो सब चारों तरफ से गार्ड कर रहे हैं। उनका पर्पस ये है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, अवांछित व्यक्ति यहाँ पर अभी फिलहाल ना आए। जाहिर है कि इस इलाके के लोगों में भी एक दहशत है और इन सब के बीच में अगर मैं देखूँ, अब देखिए कि जो यहाँ पर क्या इम्पैक्ट हुआ है, किस तरह के हाल है, उसका असेसमेंट करने के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी है। तो लाइव तस्वीरें TV9 इस वक्त देश का, भारत का इकलौता टीवी चैनल है जो आपको तेल अवीव के उस लोकेशन से लाइव तस्वीरें दिखा रहा है जहां पर मिसाइल गिरी थी, जहां पर भारी तबाही हुई थी, जहां के हाल अभी आप कैमरे पर देख पा रहे हैं और TV9 की टीम आपको यहां पर रहकर ये सब कुछ दिखा पा रही है। देखिए जिस वक्त ईरान ने मिसाइल हमला किया उस वक्त, उससे पहले लगातार हम अपने दर्शकों से कह रहे थे कि हमला होगा, हमला होगा, हमला होगा, और फिर जब हमला हुआ तो उस वक्त भी हम लाइव थे और हमने लाइव तस्वीरें दिखाई थी। लेकिन ये लाइव तस्वीरें दिखाते हुए वाकई में दिल को दुख पहुंचता है क्योंकि ये सब एक सिविलियन इलाका दिख रहा है। चारों तरफ लोगों के घर दिख रहे हैं, बहुत से परिवार के लोगों को मैंने निकलते हुए देखा और इन सब के बीच में आप देखिए कि किस तरीके से TV9 की टीम यहाँ पर मौजूद रहकर आपको यहाँ के सूरत हाल बता रही है। निश्चित तौर पर अगर आप कहें तो इस तरह के अलग अलग लोकेशन पर जो मंजर हैं वो वाकई में दिल को दुख पहुँचाने वाले मंजर हैं, तबाही की, विध्वंस की, ये वो तस्वीरें हैं। लेकिन अभी एक बात TV9 अपने दुनिया भर के दर्शकों से कहना चाहता है वो ये कि देखिए ये हमारा कमिटमेंट है कि हम आपको ईरान और इजराइल के जंग की एक एक तस्वीर, एक एक सूचना पहुंचा सके और इसके लिए हम मिसाइल हमले के समय भी लाइव आपको बता रहे थे और इस वक्त भी सबसे पहले या फिर कहें एकमात्र भारतीय टीवी चैनल जो लोकेशन पर मौजूद है और यहाँ से आपको सूरत हाल दिखा रहे हैं और TV9 पर के कैमरे पर आप लगातार अगर आप हमें एक अपडेट भी दें कि आज, क्योंकि लगातार हमले किए जा रहे हैं ईरान द्वारा इजराइल पर, लेकिन ईरान पर जो हमला हुआ अमेरिका द्वारा, उसके बाद ईरान ने जो हमला किया है, क्या कोई आंकड़ा, क्या कोई फिगर हम कह सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में मिसाइल अपने टारगेट पर हिट कर पाए इजराइल में ईरान ने जो दागी, और कौन कौन से शहर निशाने पर थे? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि एक बार जब अमेरिका की तरफ से ये ऐलान किया गया कि उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर साइट को अटैक किया है, उसके बाद से ये अनुमान था और ये असेसमेंट था इजराइल की सेना का, इजराइल की सरकार का कि अब जो रिएक्शन होगा वो ईरान की तरफ से होगा और ईरान अपना सबसे बड़ा हमला करेगा और वही हुआ भी है। जो IRGC की तरफ से या ईरान की अथॉरिटी ने कहा कि उन्होंने 20वें राउंड का हमला किया, लेकिन इस 20वें राउंड के हमले में ईरान की तरफ से 30 मिसाइल दागे गए और उस मिसाइल का क्या इम्पैक्ट है वो साफ तौर पर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैं यहाँ पर पहुँच रहा था कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई अवांछित व्यक्ति यहाँ पर आए और जैसे ही आप बताते हैं कि आप भारत से हैं तो वो आपको मतलब इस दुख की घड़ी में भी उनके मन में एक भरोसा होता है कि आप भारतीय पत्रकार हैं तो आप इस बात को समझेंगे
और सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाएंगे। और इसलिए उन्होंने मुझे इजाज़त दी, स्पेशली इजाज़त दी। आप इस वक्त कैमरे पर देख भी रहे होंगे कि भारत के अकेले पत्रकार के तौर पर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और न केवल इतना बल्कि तबाही की, विध्वंस की जब हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो सूरत हाल है उसको भी बयां कर रहे हैं। लेकिन जो सवाल आपका था, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि इजराइल और ईरान की ये जंग भीषण दौर में है, एकदम चरम पर है और इसमें अब अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। लेकिन ईरान की तरफ से अभी फिलहाल अगर आप कहें तो अमेरिकी कार्रवाई के बाद जो पहला रिएक्शन आया है वो रिएक्शन यही है। और वो रिएक्शन है कि ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल से, अपने हाइपरसोनिक मिसाइल से जो अटैक किया है। हालांकि मैं एक बात और भी आपको कहूं कि ये इजराइल की शायद दुनिया की सबसे मोस्ट एडवांस रडार सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी वजह से इतने भीषण हमले को रोकने में उन्हें कामयाबी मिली है। ये बात सच है कि चाहे तेल अवीव हो, चाहे हाइफा हो या कोई और दूसरे शहर हो, कई जगह पर इस तरह की तबाही दिखी है। लेकिन जो हमला था, जिस तरीके का हमला था और जिसे मैंने खुद अपनी आंखों देखी, महसूस भी की, जिसे देखा, उसके बाद तो मैं ये कह सकता हूं कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने, इजराइल के फाइटर जेट ने, अब आप सोचिए कि जब बैलिस्टिक मिसाइल आसमान में हो, जब हाइपरसोनिक मिसाइल आसमान हो, उस वक्त तब इजराइल के फाइटर जेट उस वक्त आसमान में जाकर उन मिसाइल को रोकने की कोशिश करते हैं, उनको सीधे सीधे इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते हैं। ये अपने आप में कम बड़ी बात नहीं है कि इजरायली एयरफोर्स के फाइटर जेट आसमान में जाकर सीधे डायरेक्ट इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, और साथ ही में मैं आपको दिखा भी रहा हूं कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इजराइल ने अपनी तरफ से और मनीष, जैसा कि आप बता भी रहे हैं, हमले को किस तरह से की कोशिश की और जो डैमेज है, इजरायली लड़ाकू विमानों ने जिस वक्त मिसाइलें आसमान में थी ईरान द्वारा दागी गई, उस वक्त उन्हें इंटरसेप्ट करने की कोशिश की।